ध्रुव राठी के हम फैन हैं पाकिस्तानी, और ये जो उन्होंने कहा कि 6% ऑडियंस उनकी पाकिस्तान से आती है, तो अगर आप पाकिस्तान की आबादी का तुलना करें इंडिया की जो आबादी है और इंटरनेट के एक्सेस को देखें, तो ये जो 6% है ये बहुत है। वो इसलिए आती है क्योंकि लोग ध्रुव को बहुत पसंद करते हैं पाकिस्तान में, और ध्रुव का काम बहुत अच्छा है। गो के शहजाद गयास शेख ने जो तज़किया पेश किया है कि भैया आपके पास रिसर्चर्स की पूरी टीम है जो आपको एक एक बात बताती है, उसी बात को आप आगे जाके कह देते हो, तो वो कोई इनफरादी दानिश नहीं है। जैसे मुज़म्मिल के पास हो सकती है, उससे इख्तिलाफ आप कर सकते हैं, शहजाद के पास हो सकती है, इस हकीर फकीर के पास हो सकती है, तो वो ध्रुव के पास नहीं है। मगर मैं ऐसा नहीं समझता, मैं समझता हूँ जो भी वो काम कर रहा है बहुत अच्छा है। मगर इस वीडियो में उसने बहुत बड़ी गलती की। इसके अंदर जो उसकी आर्ग्यूमेंट थी, उसकी जो बेस है, यानी जो उसकी असास है, वो गलत है। यानी उसकी असास ये है कि पहलगाम में जो हुआ वो दहशतगर्दी है, बिल्कुल दहशतगर्दी है, हम भी ये कहते हैं। पाकिस्तानियों ने तो उसकी मजम्मत की, हालांकि इंडियंस ने जाफर एक्सप्रेस में जो कुछ हुआ उसकी कभी मजम्मत नहीं की। और जो पाकिस्तान के अंदर हमले होते थे, कुलभूषण गिरफ्तार हुआ और जो रॉ के नेटवर्क पकड़े गए, बहरहाल मतलब कभी इंडिया की जानिब से उसकी मजम्मत नहीं आई, मगर हमने मजम्मत की। मगर मुद्दा यह है कि पहलगाम को बुनियाद बना के आप पाकिस्तान पे हमला नहीं कर सकते। उसका सबब यह है कि आपको ये तयन करना होगा कि उस हमले में पाकिस्तान मुलव्विस था, और उसके लिए या तो आप कुछ लोगों को गिरफ्तार करेंगे, आपके पास कुछ लोगों के एतराफी बयानात होंगे, या आपके पास कोई ऑडियो वीडियो टेप होगी जिससे पता चलेगा कि भैया ये हमला पाकिस्तान ने प्लान किया था, और फिर आप उसे किसी इंटरनेशनल फोरम पे पेश करोगे, आर्ग्यूमेंट होगी, उसके बाद फैसला होगा, कंक्लूजन होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि एक इंडियन ऑफिशियल ने 10 मई के बाद, अब 10 मई तो मतलब एक ऐसा दिन है ना जिसे सभी याद रखेंगे, तो 10 मई के बाद एक ऑफिशियल ने, इंडियन ऑफिशियल ने ये कहा एक सवाल के जवाब में कि हाँ भैया पहलगाम की जो इन्वेस्टिगेशन है ना वो जारी है। मतलब इन्वेस्टिगेशन जारी है, मुल्जिमान पकड़े नहीं गए, कोई क्या कहते हैं कन्फेशन है नहीं, कोई सबूत है नहीं, मगर आपने पड़ोसी मुल्क में सिविलियंस पर मिसाइल मार दिए। क्यों मारे? उसका रीजन ये था कि आपको इलेक्शन जीतना है। यानी मोदी जी को रोकना क्यों जरूरी है? वो इसलिए भैया कि उन्होंने ये चलन वतीरा बना लिया है, आदत ही बना ली है मुनीर तुमने, कि भैया जब इलेक्शन जीतना हो तो पड़ोसी मुल्क पे एक मिसाइल मार दो।